हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट में। इस समय की अपडेट है कि बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ से संबंधित पद एईडीओ का नोटिफिकेशन बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसके लिए योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, सभी के बारे में मैं बहुत कम समय लेकर के आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हो, ये आज की ही अखबार की नई खबर है। 27 अगस्त बीपीएससी 27 अगस्त से 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब यानी कि ये जो बहाली आई है, ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, आप 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और 1 महीने का पूरा टाइम मिला है आपको इस चीज़ के लिए। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी में के रिक्ति 935 पदों पर होगी बहाली। 935 पद है टोटल, उस पर बहाली होनी है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी में। और आगे बढ़ते हैं, क्या है जी, तो आप यहाँ देख सकते हो, बिहार में लगातार अलग अलग विभागों की ओर से रिक्तियां निकाली जा रही हैं। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ के कुल 935 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से शुरू होगा। 27 अगस्त से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि जो है वो 26 सितंबर से है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद आयोग ने आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए मात्र 100 रुपये रखे हैं। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनके घोषणा के बाद जो है, ये जो इसमें अप्लाई करने की जो शुल्क है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी पास किसी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम आयु सीमा जो है 37 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र 21 होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 37 वर्ष होनी चाहिए। तो 37 वर्ष भी होना चाहिए। कल मैंने आपको एक डिटेल्स वीडियो इस पे बनाया था, तो आप देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल है। 37 वर्ष जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और जिनको रिजर्वेशन मिला है वो मतलब 40 है। और जो मतलब कि जो एसटी एससी में आते हैं उनका जो है वो जो है 42 साल तक उनको दिया गया है आवेदन करने का, मतलब कि एज, अधिकतम एज। तो मैंने इस पे बहुत डिटेल बताया है, अगर आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। आरक्षित वर्गों को सरकारी के नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है। और जो मतलब कि आरक्षित वर्गों के नियमानुसार जो है आयु छूट प्रदान की गई है। 1 सितंबर 2025 को आयु की गणना की जाएगी और 1 सितंबर को ही आयु की गणना की जाएगी। परीक्षा में सामान्य भाषा में भाग 1 सामान्य अंग्रेजी 30 अंक व भाग 2 में सामान्य हिंदी 70 अंक के कुल 100 अंक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। मतलब कि भाग 1 में जो है सामान्य अंग्रेजी 30 नंबर का होगा और भाग 2 में जो है सामान्य हिंदी 70 नंबर का होगा और कुल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का मार्क्स होगा उसमें। और क्वेश्चन की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव। आपको चार ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें एक टिक करना है। इसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा और इसके लिए जो है 2 घंटा समय दिया जाएगा। और यह क्वालिफाइंग अंक है, यानी कि यह क्वालिफाइंग अंक है। इसका जो है मतलब कोई भी आपको नंबर एडेड वगैरह नहीं होगा। ये ओनली क्वालिफाइंग के लिए। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम में बैठे जाओगे, नहीं तो नहीं बैठे जाओगे। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ के 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा।
सामान्य योग्यता वस्तुनिष्ठ के 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 2 घंटा समय दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो सामान्य अध्ययन की होगी, और सामान्य अध्ययन में भी 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा, और आपको उसमें 2 घंटा समय दिया जाएगा। और फिर उसके बाद सामान्य योग्यता का क्वेश्चन सामान्य योग्यता का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा समय दिया जाएगा। आप देख सकते हो इसको। फिर उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। मैंने क्या कहा आपको ऑलरेडी कि अगर आपको क्वालिफाइंग पेपर जो बताया गया है, जैसे कि 30 नंबर का अंग्रेजी और 70 नंबर का जो सामान्य हिंदी, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते हो तो अभ्यर्थी पे विचार नहीं किया जाएगा। ये भी इसमें साफ साफ लिखा गया है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जैसे कि एक क्वेश्चन पे जैसे कि आप 3 गलती करती हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। और कुछ हेडलाइंस है जो कि मतलब कि जो हाईलाइट है, मैं उसको पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, बीपीएससी ने पर्यावरण एवं वन जलवायु, नहीं ये हम लोग से मतलब कि ये नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 रुपया रखा गया है आवेदक शुल्क। श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी बताई गई है कौन कौन सी कैटेगरी है। और आप जो ये कैटेगरी देख रहे हो ना हिंदी में, अगर बहुत लोगों को क्या होता है ना कि हिंदी में समझ में आता है और बहुत लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है, तो ये जो यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी ने, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, तो ये सब चीज़ के बारे में भी मतलब कल रात को विस्तृत रूप से डिटेल मतलब निकला था, नोट लेटर जारी किया गया था, और उसमें मैंने मतलब कि समझाया है कि अनारक्षित श्रेणी को अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो अपनी कैटेगरी आप जान लें, उसके बाद ही मतलब कि जैसे कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सबके लिए अलग अलग नियम अनुसार मतलब कि वहाँ पे दिया गया है कि अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मतलब कि अगर ये चाहिए आरक्षण चाहिए, तो आपको उसके अनुसार मतलब पहले आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जैसे कि जाति सर्टिफिकेट। और जो सबसे पिछड़े वर्ग के महिलाएं जो होती है या फिर पिछड़ा वर्ग जो होती है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उन लोगों को क्रीमी लेयर बना करके लगाने के लिए कहा गया है अगर रिजर्वेशन चाहिए तो इन सब चीज़ के बारे में मैंने मतलब कि वहाँ पे डिटेल्स में बताया, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। यहाँ पे जो अनारक्षित श्रेणी में है वो 374 कुल पद है, और महिलाओं के लिए जो इसमें रिजर्व किया गया है वो 131 है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं, तो उन पे जो है कुल पद जो है 93 है, लेकिन महिला के लिए 33 सीट रिजर्व कर दिया गया है। अनुसूचित जाति में 150 है कुल, लेकिन यहाँ पे 53 महिला के लिए है, और अनुसूचित जनजाति में 10 है और महिला के लिए 4 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 168 सीटें हैं कुल, लेकिन महिला के लिए जो है 59 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग में जो है 112 है और 39 सीटें महिलाओं के लिए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 है, और जेंट्स के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। टोटल सीट जो है वो महिलाओं के लिए, तो कुल सीटें जो है 935 है, और कुल सीटों जो महिलाएं की मानी जाएगी वो है 319 सीटें हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विवि के स्नातक डिग्री होनी चाहिए, और सिर्फ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कुछ नहीं। बस आप किसी भी मतलब कि सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन बस होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के लिए 27 से आवेदन। अच्छा, सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक जो है उनके लिए भी 27 से आवेदन है। बीपीएससी ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद में मूल कोटि स्तर के सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के लिए कुल 17 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन 17 अगस्त से शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। शैक्षणिक योग्यता रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भौतिकी में स्नातक कोर डिग्री होना अनिवार्य है। पहले से सेवारत योग्य उम्मीदवार वर्तमान नियोक्ता में अग्रासित कराकर आवेदन समर्पित करेंगे। तो सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के लिए भी मतलब कि वैकेंसी आई है, जो कि आप इसमें 17 पद रिक्त जो 17 पद है, और आवेदन की जो तिथि है वो 27 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर तक है। और आपको योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें, शैक्षणिक योग्यता जैसे कि रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भौतिकी से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
तो ये थी AEDO वैकेंसी की पूरी फुल डिटेल जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।